किया था यस कि मैम। सॉकेट सिस्टम कॉल चला, इंटीजर वापस किया इसने। हम चेक करेंगे अगर ये लेस देन 0 है मतलब सॉकेट में प्रॉब्लम है, सॉकेट क्रिएट नहीं हुआ, और एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है। अब एल्स पार्ट में सॉकेट के बाद आता है हमारा बाइंड सिस्टम कॉल। तो अगर मेरा सॉकेट सही से, यस करो, नहीं ये कल वाला ही है, कल वाला ही समझा रही हूँ मैं। ठीक है। तुम लोग ना, ठीक है पद्माश, तो हमने अगर ये एरर है तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे सॉकेट सिस्टम कॉल से ही। लेकिन अगर सक्सेसफुल हो गया तो हम एल्स वाले पार्ट में आते हैं। ठीक है। हाँ या ना बोलते जाना पद्माश। यस ठीक है। मैम, यस मैम। और उसके बाद हम बाइंड सिस्टम कॉल चलाते हैं। तो बाइंड में हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर 5 वैल्यूज होती हैं। देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा था, तो ये 5 वैल्यू है ना। सॉकेट अंडरस्कोर इन टाइप का हमने स्ट्रक्चर लिया सर्वर नाम का। इसके अंदर ये 5 वेरिएबल्स होंगे, एसए अंडरस्कोर लेन, एसए अंडरस्कोर फैमिली, एसए अंडरस्कोर पोर्ट, और एक दूसरा स्ट्रक्चर लेंगे जिसके अंदर हम आईपी एड्रेस मैप करेंगे। ये स्ट्रक्चर में बताया था। यस मैम, बोला था। हाँ, तो बाइंड में हम क्या करते हैं कि इसी स्ट्रक्चर की वैल्यू में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर बनाया है सर्वर नाम का। तो अब इसके हर वेरिएबल के अंदर इसके जो हर एलिमेंट है, तो सर्वर का एक एलिमेंट है एसए फैमिली, तो हम करेंगे सर्वर डॉट एसए फैमिली को के अंदर हम एफ अंडरस्कोर आईनेट इससे इनिशियलाइज करेंगे। इसके लेंथ में हम साइज ऑफ सर्वर डालेंगे जो हमने ADDRLEN लिया था, मतलब इस स्ट्रक्चर का जो साइज होगा वो हम एसए अंडरस्कोर लेंथ के अंदर डालेंगे। फिर सर्वर डॉट एसए अंडरस्कोर पोर्ट के अंदर हमने एक स्टैटिक पोर्ट ले लिया है, एक पोर्ट नंबर हमने फिक्स कर लिया है अभी फॉर द टाइम बीइंग, जब तक प्रोग्रामिंग में नहीं कराया मैंने एक डिफाइन कर लिया पोर्ट नंबर 1024। तो ये पोर्ट की वैल्यू जो है ये हम एसए अंडरस्कोर पोर्ट के अंदर दे रहे हैं। ठीक है। देखो, और फोर्थ वाला जो वैल्यू है इसके अंदर एक हमने कहा इसके अंदर हम एक आईपी एड्रेस डालते हैं। तो हम इसमें किसका आईपी एड्रेस डालेंगे, सर्वर का आईपी एड्रेस डालेंगे। ठीक है। और सर्वर के अंदर मल्टीपल आईपी एड्रेस होते हैं, उसमें से जो भी आईपी एड्रेस अनबाइंड होगा उसको हम इसके अंदर बाइंड करेंगे। तो इसी चीज को हम कहते हैं बाइंड करना, वेयर इन वी इनिशियलाइज द वैल्यूज इनसाइड द स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद हम बाइंड सिस्टम कॉल चलाएंगे। बाइंड सिस्टम कॉल 3 आर्गुमेंट लेता है। पहला सॉकेट डिस्क्रिप्टर, वो सॉकेट डिस्क्रिप्टर जो सॉकेट सिस्टम कॉल ने जनरेट किया था, सॉक एफडी। देखो सॉकेट सिस्टम कॉल ने ये सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट किया था, तो बाइंड सिस्टम कॉल में पहला आर्गुमेंट ये सॉकेट डिस्क्रिप्टर होगा। दूसरा आर्गुमेंट इस स्ट्रक्चर का एड्रेस होगा, सॉक एडेड अंडरस्कोर इन टाइप का जो स्ट्रक्चर हमने लिया है सर्वर, इसका एड्रेस होगा। और थर्ड आर्गुमेंट में इसकी लेंथ होगी जो ADDRLEN के अंदर हमने डाला हुआ है। अगेन बाइंड सिस्टम कॉल अगर सक्सेसफुली रन होता है तो 0 या पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, अगर अनसक्सेसफुल होता है तो -1 रिटर्न करता है। तो हम फिर से चेक करेंगे कि अगर बाइंड ने जो सक्सेसफुली अगर रन हुआ है तो इसकी वैल्यू 0 से या 0 या 0 से ज्यादा होगी। तो हम चेक करेंगे इफ इट इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो हम एरर मैसेज डालेंगे प्रॉब्लम इन बाइंडिंग और एग्जिट कर जाएंगे। अगर ये प्रॉब्लम नहीं हुई है, बाइंड सक्सेसफुली हो गया है, मतलब ये वेरिएबल्स या वैल्यू सक्सेसफुली असाइन हो गए हैं, तो हम इसके एल्स पार्ट में आते हैं। और नेक्स्ट सिस्टम कॉल हमारा होता है लिसन सिस्टम कॉल। लिसन के अंदर हम क्या करते हैं, अगेन वही सॉकेट डिस्क्रिप्टर लेंगे। ये जो है ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है लिसन सिस्टम कॉल। पहला लेता है सॉकेट डिस्क्रिप्टर और दूसरा लेता है सर्वर सॉकेट के क्यू की लेंथ। क्यू की लेंथ मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि हर एक सॉकेट जो सर्वर क्रिएट करता है उसके अंदर वो 20 क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। तो हम यहाँ 0 से लेके 20 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये है कि इस सॉकेट के अंदर जो सॉकेट डिस्क्रिप्टर बनाया है उसके अंदर वो कितने क्लाइंट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। तो दिस कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 20। हमने 10 लिया। तो लिसन सिस्टम कॉल मैम, 2। मैम ये जो क्यू की वैल्यू है ये हम लोग असाइन करते हैं या सॉकेट डिस्क्रिप्टर? नहीं, ये 0 के से लेकर 20 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मैंने कल देखो इसको एक्सप्लेन मैम किया हम था। लोग दे सकते हैं उसको? हाँ हाँ, ये हम दे सकते हैं रन ओके टाइम में। मैम, बस यही पूछना था मेरे को।
मतलब ये है कि क्लाइंट जो है ना, एक सॉकेट जब बनता है सर्वर के पास तो उसके अंदर वो 20 क्लाइंट को एक्सेप्ट कर सकता है। ये कहाँ बन रहा है? सर्वर साइड पे बन रहा है। तो सॉकेट क्रिएट हो गया, उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब ये सॉकेट 20 क्लाइंट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो हम कोई भी ओके वैल्यू मैम। यहाँ डाल सकते हैं। और ओके मैम। लिसन करना मतलब सर्वर इस सॉकेट पे क्लाइंट के रिक्वेस्ट को लिसन करेगा, सुनेगा। तो किस पे सुनेगा? इस सॉकेट डिस्क्रिप्टर पे। और कितने को सुनेगा? वो दो वैल्यू हम डालते हैं लिसन सिस्टम कॉल में। मैम अगेन फिर ये लेस देन 0 ये अगर ये हाँ, अगेन यही ये भी है कि अगर ये सिस्टम कॉल सक्सेसफुली रन होगा तो 0 रिटर्न करेगा, और अनसक्सेसफुल है तो -1 रिटर्न करेगा। कल देखो मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, मैं वो पेज वो खोल के दिखाऊं। देखो ये कहा था ना, लिसन सिस्टम कॉल कि अगर ये सक्सेसफुल है तो 0 रिटर्न करता है, अनसक्सेसफुल है तो -1 रिटर्न करता है। कल बताया था। यस मैम। देखो, तो अगर ये हम फिर चेक करेंगे कि क्या लिसन सिस्टम कॉल सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं, तो हम अगर ये लेस देन 0 है मतलब सक्सेसफुली रन नहीं हुआ है, तो हम एरर मैसेज देंगे प्रॉब्लम इन लिसनिंग और एग्जिट कर जाएंगे। अगर सक्सेसफुली रन हुआ है तो हम एल्स वाले पार्ट में आएंगे और फिर हम एक्सेप्ट सिस्टम कॉल चलाएंगे। राइट, देखो तो सॉकेट सिस्टम कॉल का काम क्या है? सॉकेट क्रिएट करना, जिसके बाद वो एक सॉकेट डिस्क्रिप्टर मिलता है। बाइंड सिस्टम कॉल का काम क्या है कि उस सॉकेट के अंदर हम डिफरेंट जो वैल्यूज है उसको असाइन कर दें। असाइन कर दिया। लिसन सिस्टम कॉल का काम है कि अब सॉकेट का मतलब मैंने बताया कि आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर होता है, तो हमने उस सॉकेट को आईपी एड्रेस भी असाइन कर दिया, पोर्ट नंबर भी असाइन कर दिया। अब मेरा सॉकेट रेडी है। रेडी है क्या करने के लिए? क्लाइंट का रिक्वेस्ट लिसन करने के लिए। तो हाँ, उसके लिए हम लिसन सिस्टम कॉल चलाते हैं। अब लिसन करने के बाद इस 10 में से वो एक एक करके क्लाइंट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। अभी वो सुन रहा है, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को सुन रहा है और क्यू में डाल रहा है। अब क्यू में से एक एक करके उठ के उठाएगा और एक्सेप्ट करेगा। वो है एक्सेप्ट सिस्टम कॉल। समझ आया या नहीं बताइए? यस मैम, आ गया। तो आज हम करेंगे अब एक्सेप्ट सिस्टम कॉल। उसको मैं अलग से कराऊंगी, उसके बाद फिर इसके आगे मर्ज करेंगे। तो सारे सिस्टम कॉल 1 बाय 1 अलग अलग करेंगे और फिर सारे इसी मेन प्रोग्राम में एक के बाद एक मर्ज मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आवाज नहीं आ रही मैम, धीरे धीरे आ रही है। कब से नहीं आ रही? अभी तुरंत? अभी से? बाकी लोग बताओ, वॉइस क्लियर है? क्लियर है, अब क्लियर है मैम। चलिए, तो अभी हम करेंगे एक्सेप्ट सिस्टम कॉल। अब एक्सेप्ट सिस्टम कॉल का मतलब क्या है? देखो कि जो हमने क्लाइंट क्यू के अंदर डाली है वैल्यू, ठीक है, उस क्यू के अब उस क्यू के अंदर मल्टीपल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को स्टोर करके रखा हुआ है। अब हर क्लाइंट के का जो रिक्वेस्ट है उसको रिस्पॉन्स करके वापस करना है, हर क्लाइंट के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करना है। तो एक एक करके उस क्यू में से एक एक क्लाइंट को उठाएगा और उसके उस क्लाइंट को जो भी चाहिए वो उसको वापस करेगा। उसी को कहते हैं हम एक्सेप्ट सिस्टम कॉल। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखो एक्सेप्ट सिस्टम कॉल का मतलब है कि हमने लिसन सिस्टम कॉल में क्या किया कि एक क्यू बना लिया। ये हमारे पास क्यू था जिसकी मैक्सिमम लेंथ हमने कहा कि मैक्सिमम लेंथ इसका होता है 20, इसकी जो लेंथ होगी 20 होगी। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के रिक्वेस्ट आके स्टोर हुए, C1 है, C2 है, दीज ऑल आर रिक्वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट्स। 20 क्लाइंट के रिक्वेस्ट आ गए। अब इसमें से एक एक रिक्वेस्ट को सर्वर उठाएगा, लेगा और इस रिक्वेस्ट के हिसाब से जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन इस क्लाइंट ने मांगा है ये इसको वापस करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो एक एक करके इस क्यू से निकालने को हम कहते हैं एक्सेप्ट सिस्टम कॉल। समझ में आया या नहीं? क्लियर है मैम।
क्योंकि सबको आके इसने इकट्ठा कर लिया है, लिसन में सारे क्लाइंट का रिक्वेस्ट आके इकट्ठा हो गया। अब एक एक करके इसकी जो प्रोसेसिंग करेगा दैट इज डन बाय एक्सेप्ट सिस्टम कॉल। तो एक एक को यहाँ से निकालेगा और उसको जो भी चाहिए रीड या राइट, वो जो भी चाहिए वो उसको रीड राइट करके वापस करेगा। देखो मैं ये डायग्राम फिर से तुम लोगों को दिखाती हूँ। wherever I made, एक मिनट रुको, लेट मी गेट द पेज। देखो इस पे आ जाओ। लिसन सिस्टम कॉल में क्या किया इसने कि बहुत सारे क्लाइंट का रिक्वेस्ट ले लिया, आपने क्यू में डाल दिया। अब एक्सेप्ट क्या होगा, एक एक करके क्लाइंट का रिक्वेस्ट होगा, इसलिए हम क्यू में डाल रहे हैं। क्यू का मतलब क्या होता है, पहले जो आया उसका रिक्वेस्ट पहले प्रोसेस होगा। क्यू का मतलब यही होता है ना, किसी चीज के लिए हम क्यू में लगते हैं, मतलब हमारी प्रोसेसिंग एक एक करके होगी, एक बार तो नहीं होगी, है ना। यस मैम, क्यू यस मैम। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यही होता है क्यू। तो सब हम क्यू में जैसे ही लगा रहे हैं, तो क्यू वर्ड जैसे ही हमने यूज किया, मतलब प्रोसेसिंग वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक होगी। तो एक्सेप्ट क्या करेगा, क्यू में से एक एक को उठाएगा, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को, उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको जो भी चाहिए, उसको रीडिंग करनी है या राइटिंग करनी है, मतलब उसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, उसे कुछ डाउनलोड करना हेलो है, मैम। लेना है। बोलो। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है मैम, जो ये एक्सेप्ट वाला है मैम, इसमें क्या जो आपने क्यू वाला बताया मैम, तो मैम ये क्या हम मैम एक ये जो हमने पढ़ा था अभी थर्ड सेमेस्टर में मैम डीएस, तो उसमें मैम एक क्यू करके एक टॉपिक भी था, तो मैम क्या उसका लॉजिक लगेगा क्या इसमें, उसका प्रोग्राम हाँ करा था हाँ, हमने। नहीं नहीं, तो वो लॉजिक नहीं लगेगा, बस तुम्हें अभी ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। यस मैम, ये इसीलिए मैं प्रोग्रामिंग हम क्यू क्यू की प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिस्टम कॉल पढ़ रहे हैं, नाम सिर्फ रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। तो जो ओके हम मैम। पढ़ेंगे वो सिस्टम कॉल होगा। तो क्यू का मतलब क्या कि एक एक करके हम निकालेंगे डेटा। अब एक क्लाइंट का सपोज मैंने एक्सेप्ट किया, सर्वर ने एक यहाँ पे क्यू में से एक क्लाइंट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। अब उस क्लाइंट को या तो यहाँ से रीड करना है, मतलब सर्वर से कुछ चाहिए या सर्वर को कुछ देना है। तो अगर कुछ चाहिए तो ये रीड करेगा, कुछ देना है तो राइट करेगा, ठीक है। समझ में आ यस रहा मैम। है, देखो ये दोनों। तो यही है, अब हम यही है हमारा एक्सेप्ट सिस्टम कॉल। इसका सिंटेक्स क्या होता है, अगेन अगर ये अनसक्सेसफुल है, देखो अगर ये सक्सेसफुल है तो क्या करता है, एक न्यू सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट करता है। न्यू सॉकेट डिस्क्रिप्टर, ध्यान रखना, सॉकेट डिस्क्रिप्टर। अभी तक क्या था कि अगर सक्सेसफुल होता था तो जीरो या कोई पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा था, है ना। हर सिस्टम कॉल अगर सक्सेसफुल हो रहा था तो कोई पॉजिटिव या जीरो वैल्यू रिटर्न कर रहा था, और नेगेटिव और अनसक्सेसफुल होने पे -1 रिटर्न कर रहा था, है ना। पर यहाँ पे क्या होगा कि अनसक्सेसफुल होने पे तो ये -1 रिटर्न करेगा, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो एक नया सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट करेगा, न्यू सॉकेट डिस्क्रिप्टर। अब इसका मतलब क्या है, देखो अब ये मैं क्यू ऐसे बना रही हूँ वर्टिकल, ये लिसन सिस्टम कॉल का क्यू है, ध्यान से समझना कि ये मेरे पास क्लाइंट 1 से आया, क्लाइंट 1 पहला वाला, दूसरा वाला मेरे पास क्लाइंट 2 से आया। अब ऐसे करके मेरे पास अलग अलग क्लाइंट से रिक्वेस्ट आए जो हमने उस क्यू में स्टोर करा दिया। अब हर क्लाइंट के साथ उसका आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर आता है ना। यस मैम, यस मैम। पैकेट में जब हमने पढ़ा कि जब कोई भी दो क्लाइंट या सर्वर या दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो पैकेट के फॉर्म में करते हैं। तो तुम लोगों को मैंने अगर याद है लास्ट जो नेटवर्किंग की लास्ट क्लास दी थी उसमें बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर ऐड होता है, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, और फिर नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस ऐड होता है ना। तो हर पैकेट के अंदर आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर दोनों चीजें होती हैं, क्लाइंट की भी और सर्वर की भी। तो सर्वर के पास तो पहुंच गया, तो क्योंकि सर्वर का आईपी एड्रेस था। अगर देखो फिर से मैं अगर बता देती हूँ, ये हमारे पास जो पैकेट होते हैं, पैकेट जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, तो पैकेट में हमारे पास क्लाइंट का
सीपी क्लाइंट का पोर्ट नंबर होगा, और सोर्स कह सकते हैं, सोर्स का पोर्ट नंबर होगा, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर होगा, सोर्स का आईपी एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, जो पैकेट कम्युनिकेट करते हैं हम, उसके अंदर ये 4 चीजें कंपल्सरीली होती हैं। सोर्स का पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, सोर्स का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, इतना तो पता है। यस मैम। बोलो यस मैम। सभी सभी लोग बताइए, अजय, गौरव, भावेश, प्रिंस, इतना Yes, ये सब ma'am. चीजें तो पता है कि पैकेट के अंदर ये 4 चीजें होती हैं। अब डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस मतलब कहाँ, ये सर्वर के पास पहुंच गया, क्योंकि सर्वर का आईपी एड्रेस इसके पास था, सर्वर का आईपी एड्रेस था तो इस सर्वर के पास पहुंच गया। अब इस पैकेट में हर क्लाइंट के का आईपी एड्रेस और उसका पोर्ट नंबर भी होगा, क्लाइंट का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर भी होगा, राइट। अब इसको जब हम प्रोसेस करेंगे, एक्सेप्ट जब करेंगे, इस क्लाइंट को का रिक्वेस्ट हमने क्यू में डाल दिया, और हमने क्या कहा कि हर क्लाइंट को, शुरू में ही मैंने बताया था कि सॉकेट डिस्क्रिप्टर का मतलब क्या होता है कि हर क्लाइंट के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको एक इंटीजर वैल्यू असाइन करते हैं, जिसे हम कहते हैं सॉकेट डिस्क्रिप्टर। ठीक है, तो अभी तक जो हमने सॉकेट डिस्क्रिप्टर बनाया क्लाइंट सर्वर साइड पे, वो सर्वर का एंड पॉइंट है। अभी हमने जो सॉकेट डिस्क्रिप्टर बनाया वो इसका सर्वर के लिए बनाया। अब इस क्लाइंट का रिक्वेस्ट इसने एक्सेप्ट किया, तो अब ये क्या करेगा, हर क्लाइंट के लिए जिसका भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रहा है उसके लिए एक न्यू सॉकेट डिस्क्रिप्टर बनाएगा, न्यू सॉकेफडी। ठीक है, ये क्या होगा, ये एक अगेन इंटीजर वैल्यू होगा। अब इस क्लाइंट की आइडेंटिटी इस सॉकेट डिस्क्रिप्टर से होगी। अब इस क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट किया है, इसका ये यहाँ सर्वर का स्टोरेज है, दिस इज द स्टोरेज ऑफ द सर्वर। ठीक है, इसमें सपोज कुछ डेटा, कोई फाइल चाहिए, तो ये क्लाइंट का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के अगेंस्ट एक्सेप्ट सिस्टम कॉल ने क्या किया, इसको एक न्यू सॉकेट डिस्क्रिप्टर दे दिया, कुछ नहीं है, एक नया इंटीजर वैल्यू असाइन कर दिया इस रिक्वेस्ट को। अब इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट इसका जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैप हो गया कि स्टोरेज में या सर्वर के पास इस एड्रेस पे ये डेटा है जो डेटा इसको चाहिए। तो फर्स्ट पे ही मैंने बताया था कि हम ग्लोबल मैपिंग टेबल में क्या होता है कि सॉकेट जो भी हमें चाहिए उसके अंदर अगेंस्ट जो इंटीजर वैल्यू होती है उसके साथ हम वो वैल्यू जहां पे है मेमोरी में वो एड्रेस मैप करते हैं। बताया था? यस मैम। सारे लोग ध्यान दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी भी बताओ। फर्स्ट डे ये मैंने सॉकेट डिस्क्रिप्टर बताया था या फाइल डिस्क्रिप्टर बताया था, तो हमने कहा था कि जब हम किसी पर डबल क्लिक करते हैं किसी फाइल पे तो वो एक इंटीजर वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, और उस इंटीजर वैल्यू के अगेंस्ट वो फाइल जहां पे है मेमोरी में उसकी एड्रेस मैप हो जाती है। यस मैम। Yes, ma'am. अब वही चीज यहाँ पे होगी, क्लाइंट को कुछ चाहिए तो क्लाइंट को क्या किया हमने, उसके हिसाब से उसके रिक्वेस्ट के अगेंस्ट एक नया सॉकेट डिस्क्रिप्टर दे दिया जो एक इंटीजर वैल्यू है, ये C1 का है। अब उसको जो डेटा चाहिए वो वहां के सर्वर का जो सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसने मैप किया कि ओके जो डेटा इसको चाहिए वो कहाँ पे है, तो स्टोरेज में जहां पे भी है उसका एड्रेस मैप कर देगा उससे। अब इस एड्रेस पे जाके रीडिंग या राइटिंग होगी, देखो उस एड्रेस पे है हम गए, अब मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, उस एड्रेस को रीड किया जाएगा या लिखना है, कुछ अपलोड करना है तो उस एड्रेस पे राइट किया जाएगा। Gemma, stop! Gemma, Gemma, stop! Oh God, dead, dead. Oh God. माइक म्यूट कर लो भावेश माइक भावेश। बंद कर ले भाई। ठीक है, देखो समझ आया या नहीं आया? Yes, ma'am. किसी को अगर नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं रिपीट करूंगी। नो मैम, क्लियर है। ठीक है, तो अब हर क्लाइंट एक्सेप्ट सिस्टम कॉल क्या करता है, हर क्लाइंट के रिक्वेस्ट के अगेंस्ट एक न्यू सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट करता है, एंड दिस न्यू सॉकेट डिस्क्रिप्टर इज मैप्ड विद द एड्रेस ऑफ द डेटा व्हिच इट रिक्वायर्स। अब इसके साथ एक एड्रेस मैप हो गई जहां पे ये डेटा है जो इसको चाहिए, तो ये डेटा का जो इस एड्रेस का जो डेटा है वो इसको रिस्पॉन्स के फॉर्म में वापस मिल जाएगा। कहाँ जाएगा?
जाने के लिए रिस्पॉन्स कहाँ जाएगा, इस आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर पे, जो कि इसके न्यू सॉकेट डिस्क्रिप्टर के साथ मैप्ड है। हर क्लाइंट का अपना अपना आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर होगा, तो जो रिस्पॉन्स है वो इसके अगेंस्ट मिला है, न्यू सॉकेट एफडी के अगेंस्ट, और ये किसके अगेंस्ट मिला है, इसके आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के अगेंस्ट। इसलिए जो रिस्पॉन्स भी जाएगा वो इस आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर को जाएगा। अब बताओ कोई डाउट है यहाँ तक इसमें? नो मैम। प्रिंस समझ आया या नहीं? अभिषेक क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। चलिए, तो अब इसका सिंटेक्स देख लो। इतना प्रोसेस जब समझ लिया तो अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। एक्सेप्ट सिस्टम कॉल का सिंटेक्स क्या है, ये ध्यान रखना कि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो एक न्यू सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट करता है, अगर अनसक्सेसफुल है तो ये -1 रिटर्न करेगा। तो इसका जो सिंटेक्स होता है ये अगेन न्यू सॉकेट डिस्क्रिप्टर भी इंटीजर होता है, -1 भी इंटीजर है, तो इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो इंटीजर होगा, इंट एक्सेप्ट। अब ये जो पैरामीटर्स लेता है ये एक सॉकेट डिस्क्रिप्टर लेगा, इंट सॉक एफडी। इसको हम रादर कह सकते हैं न्यू सॉक एफडी, न्यू सॉक एफडी। न्यू, ये पुराना वाला सॉकेट डिस्क्रिप्टर नहीं होगा, ये नया जनरेट होगा वो है, कॉमा। अब ये मैम, अगर- क्लाइंट का मैम अगर हम सेम नेम से अगर कर दें तो क्या ये उस वाली वैल्यू को उठा लेगा? हाँ नहीं, हाँ पुरानी वाली वैल्यू को उठाएगा, क्योंकि दोनों तो सॉकेट डिस्क्रिप्टर हम सेम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते ना, फिर ये कैसे कंफ्यूज करेगा कि नया वाला हम ले रहे हैं या पुराना वाला ले रहे हैं। ठीक है मैम। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एड्रेस हम डालेंगे, ये हम डालेंगे क्लाइंट का एड्रेस, तो हम करेंगे स्ट्रक्ट सॉकेडर अंडरस्कोर इन, इस टाइप का पॉइंटर, और हम एड्रेस डालेंगे क्लाइंट का एड्रेस, क्लाइंट ADDR। ठीक है, अब क्लाइंट ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है सॉकेडर अंडरस्कोर इन टाइप का, पर यहाँ पे जो हम वैल्यूज इनिशियलाइज करेंगे ये हम क्लाइंट का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर मैप करेंगे इससे। देखो, क्योंकि हमने अभी कहा कि जो नया सॉकेट डिस्क्रिप्टर एलोकेट होगा वो क्लाइंट के आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर से एलोकेट होगा, तो इसीलिए हम जो स्ट्रक्चर लेंगे वो क्लाइंट एड्रेस का लेंगे, और क्लाइंट की आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर मैप होगी इसमें। एंड len int pointer ADDR अंडरस्कोर क्लाइंट, मतलब क्लाइंट का जो स्ट्रक्चर है उसका लेंथ का पॉइंटर, ये इतनी चीजें लेता है, 3 चीजें ये लेगा। तीनों पैरामीटर अगर समझ में आ रहे हैं या नहीं, या किसी को एक्सप्लेन फिर से करना है तो बताओ। पैरामीटर देखो, तीनों समझ नहीं आ रहे हैं तो बताओ। मैम मुझे नहीं आया, एक बार आप फिर से रिपीट कर दो ना प्लीज। देखो, इसमें क्या है कि हमने कहा कि एक्सेप्ट सिस्टम कॉल क्या करता है, मैंने कहा कि एक एक क्लाइंट का रिक्वेस्ट उठाएगा क्यू से और उसको मैप करेगा किससे, क्लाइंट के आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर से, और एक अगर ये सक्सेसफुली रन होगा तो एक नया सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट करेगा। यही कहा था कि एक अब सारे क्लाइंट का रिक्वेस्ट जो है ये क्यू में आके स्टोर हो गया। अब एक्सेप्ट का मतलब हम एक एक रिक्वेस्ट को लेंगे और एक्सेप्ट सिस्टम क्या कॉल क्या करेगा कि हर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट एक नया सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट करेगा। इतना समझ आया है पद्माक्ष? यस मैम। तो अब क्या है, हमने क्या कहा कि जो न्यू सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट होता है ये किसके लिए जनरेट हो रहा है, हर क्लाइंट के लिए अलग अलग जनरेट होगा, इसके लिए अलग जनरेट होगा, इसके लिए अलग जनरेट होगा, है ना, हर क्लाइंट के लिए अलग अलग जनरेट होगा, क्योंकि हर क्लाइंट इस क्यू में है। हम एक एक करके सबको एक्सेप्ट करेंगे और जिसको भी एक्सेप्ट करेंगे उसके लिए एक नया सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट करेंगे। तो इस नया सॉकेट डिस्क्रिप्टर को हमें किससे मैप करना है, हर क्लाइंट का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर अलग अलग होगा, मतलब दोनों में से एक चीज तो अलग होगी ही, या तो आईपी एड्रेस सेम है तो पोर्ट नंबर अलग होगा, या दोनों ही अलग होंगे। तो जितने भी हम नए सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट करेंगे एक्सेप्ट सिस्टम कॉल के बाद,
उस नए सॉकेट डिस्क्रिप्टर को हमें मैप करना पड़ेगा किससे, क्लाइंट के आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर से, तभी तो हम रिस्पॉन्स जो है उस क्लाइंट को भेज पाएंगे। क्योंकि जो रिस्पॉन्स आएगी, सपोज तुमने एक गूगल से कोई डेटा मांगा, एक मिनट अभिषेक, लेट मी कंप्लीट। ओके मैम। सपोज तुमने गूगल से कोई एक डेटा मांगा बदमाश, ठीक है, तो तुम्हारा रिक्वेस्ट गया गूगल के सर्वर पे, पर वो रिस्पॉन्स जो करेगा वो तुम्हारे सर्वर पे, तुम्हारे कंप्यूटर पे कैसे आएगा, जब तक कि उसके पास तुम्हारे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर नहीं होगा, है ना बदमाश? यस मैम। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो रिक्वेस्ट गई, अब गूगल का सर्वर तुम्हारा रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बहुत सारे क्लाइंट है जिनका रिक्वेस्ट वहां जा रहा है, तो वो क्या करेगा कि हर रिक्वेस्ट को मैप करेगा उस क्लाइंट के आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर से, तभी तो कि जो उसको डेटा भेजनी है, रिस्पॉन्ड करना है, वो उस क्लाइंट के पास पहुंचे। इतना समझ आ रहा है? यस मैम। तो कई सारे क्लाइंट का रिक्वेस्ट आके यहाँ स्टोर हो गया, जैसे ही इसको क्यू से निकालेंगे तो मुझे एक्सेप्ट करने का मतलब कि मुझे इसको डेटा वापस भेजना है, तो डेटा वापस भेजने के लिए मुझे इस क्लाइंट का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर चाहिए ना, तभी तो मैं उस कंप्यूटर तक भेजूंगी। तो एक्सेप्ट सिस्टम कॉल क्या करता है कि जब यहाँ से कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो उसके अगेंस्ट एक न्यू सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट करेगा और उसका क्लाइंट का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर भी रखेगा अपने पास। तो अब देख लो, इसीलिए जो एक्सेप्ट सिस्टम कॉल है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नया सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट करते हैं और क्लाइंट के स्ट्रक्चर लेते हैं, और इस स्ट्रक्चर के अंदर 5 चीजें होंगी। किसका क्या क्या होगी? क्लाइंट का आईपी एड्रेस, क्लाइंट का पोर्ट नंबर, क्लाइंट के एड्रेस का लेंथ, और क्लाइंट का जो इंटरनेट फैमिली है वो सारी डिटेल लेगा क्लाइंट का। सॉकेट के पास जो सर्वर के पास जो हमने किया था सॉकेट सिस्टम कॉल, उसमें सॉकेट का सर्वर का डाला था सारा डिटेल, लेकिन एक्सेप्ट सिस्टम कॉल में सारा डिटेल क्लाइंट का स्टोर होगा इस स्ट्रक्चर में। पद्माक्ष देखो अभी। यस मैम, अब क्लियर है। हाँ, अब अभिषेक बताओ, अब क्या तुम्हारा डाउट बताओ। मैम ये आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर वाले से था मेरे को मैम। मैम जैसे कि अगर क्लाइंट साइड से मैम, जैसे हमने कोई रिक्वेस्ट किया सर्वर को, ठीक है मैम, और मैम जैसे हमने लेकिन मतलब एक ही कंप्यूटर से मैम मतलब 2 रिक्वेस्ट किया, मतलब जैसे मैम क्रोम में 2 टैब खोल दिया मैम, तब मैम क्या आईपी एड्रेस और पोर्ट दोनों सेम होंगे मैम, कि सिर्फ आईपी एड्रेस सेम होगा? सिर्फ आईपी एड्रेस सेम होगा। अभिषेक कितनी बार बताया है कि जो अलग टैब खुलता है वो अलग प्रोसेस होता है। नो मैम, इसी में कंफ्यूजन था मैम थोड़ा सा। तो ये बताया था ना तुम लोगों को, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने क्या कहा था, ये बताया था तुम लोगों को, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग। ये मैंने टैब 1 खोला और टैब 2 खोला, तो हर टैब के लिए एक अलग प्रोसेस जनरेट होती है जिसको हमने कहा था सॉकेट, टीएसएपी, ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट। याद करो, ट्रांसपोर्ट लेयर एक बार पढ़ लेना। टीएसएपी हमने कहा था, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट, जिसमें कि हर टैब जो है वो एक अलग प्रोसेस है, और मतलब सबका हर जितना भी हम नया प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं उसका पोर्ट नंबर अलग होगा, आईपी एड्रेस सबका सेम होगा लेकिन पोर्ट नंबर अलग होगा। मैम हमेशा ना जब से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है बार बार इसी में कंफ्यूजन हो जाती है। इसमें ये तो क्लियर लिखा कराया है मैंने। सॉकेट का मतलब क्या है? सॉकेट हमने क्या कहा, कहाँ जनरेट होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और सॉकेट का मतलब ही हमने कहा कि आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर दोनों चीजें आएंगी, और जितने अलग प्रोसेस क्रिएट होंगे उसका पोर्ट नंबर डिफरेंट होगा। आईपी एक कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस सेम रहेगी, लेकिन जितने जितने अलग अलग टैप कर रहे हैं सब अलग अलग प्रोसेस है। प्रोसेस अलग है मतलब पोर्ट नंबर अलग है। ठीक है? यस मैम, क्लियर है। इसीलिए दोनों चीजें स्टोर होती हैं, आईपी एड्रेस भी और पोर्ट नंबर भी। तभी तो हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, क्योंकि एक कंप्यूटर कई सारे रिक्वेस्ट भेज सकता है। हम 4-5 टैब खोल लेते हैं तो सबका आईपी एड्रेस तो सेम होगा, लेकिन मुझे अगर आईपी एड्रेस सेम होगा तो पोर्ट नंबर अगर यूनिक होगा तो हो जाएगा। दे देगा। हाँ, पोर्ट नंबर जैसे अलग हो गया तो अलग प्रोसेस हो गया, वो उसको जाएगा, उस पोर्ट नंबर पे जाएगा। ठीक है? क्लियर। ध्यान हमेशा रखना कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम जैसे आते हैं तो हम प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस का मतलब आईपी एड्रेस सेम है, सेम प्रोसेस का, लेकिन पोर्ट नंबर अलग होगा। इसीलिए हमें इस स्ट्रक्चर में पोर्ट नंबर भी स्टोर करना पड़ता है। अगर पोर्ट नंबर मान लो सबका सेम ही रहेगा तो हमारा सिर्फ काम आईपी एड्रेस से चल जाएगा ना, फिर हम एक अलग वेरिएबल क्यों लेंगे?
है ना, कॉम्प्लिकेट करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक कंप्यूटर में अलग अलग प्रोसेस के आईपी पोर्ट नंबर अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे पोर्ट नंबर भी स्टोर कराते हैं स्ट्रक्चर में। और कोई क्वेरी है किसी की, बताइए। नो मैम। ये स्ट्रक्चर, इसका सिंटेक्स समझ आया, क्या क्या होगा इसके अंदर? एक नया सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट होगा और स्ट्रक्चर हम लेंगे वो हम क्लाइंट के एड्रेस से इनिशियलाइज करेंगे। स्ट्रक्चर की जो 5 वैल्यू होंगी उसके अंदर क्लाइंट का डिटेल आएगा और क्लाइंट का जो स्ट्रक्चर होगा उसकी लेंथ होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इस प्रोग्राम पे। प्रोग्राम कहाँ से कंटिन्यू होगा? जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, यहाँ से इस एल्स वाले पार्ट से हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू मैं करा रही हूँ। इसको हटा देती हूँ, जो कि मैंने एक्सेप्ट सिस्टम कॉल यहाँ लिखा था, ये हटा दे रही हूँ। लिसन किया हमने, अगर एरर है तो ब्रेक कर जाएगा, अगर एरर नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं वेरिएबल इंट टाइप का, इंट सी लेंथ। सी लेंथ मतलब या फिर मैं लेती हूँ क्लाइंट लेंथ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लाइंट के एड्रेस का लेंथ डालेंगे। देखो, क्लाइंट के एड्रेस का लेंथ डालेंगे। और अब हमें एक और चीज क्या करनी पड़ेगी, इस प्रोग्राम में एक और चीज ऐड करना पड़ेगा। हमने स्ट्रक्चर लिया था सिर्फ एक सर्वर, अब हम यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट का स्ट्रक्चर भी इसके पास होना चाहिए। सो इसी टाइप का, क्योंकि सर्वर वाले में तो हमने यहाँ इनिशियलाइज कर दिया सर्वर का डिटेल, अब हम क्लाइंट वाले में क्लाइंट का डिटेल रखेंगे। तो हम सेम स्ट्रक्चर लेंगे एक और क्लाइंट। समझ आया या नहीं आया, बताइए। यस मैम, क्लियर है। और हमने एक और इंटीजर ले लिया क्लाइंट लेन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, साइज ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट के जो स्ट्रक्चर का साइज है वो इसके अंदर डाल देंगे। ये तुम शुरू में भी कर सकते हो, अब चूंकि मैंने शुरू में करती तो फिर कंफ्यूजन होता, तो ये तुम अब समझ आ गया है। तो दिस लाइन यू कैन ऐड इन द बिगिनिंग ऑल्सो। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक और हमें लेना पड़ेगा इंटीजर में, हमने सॉकेफडी लिया था, अब हम एक लेंगे न्यू सॉकेफडी। हाँ, न्यू सॉकेफडी, जो कि हमारा नया सॉकेट डिस्क्रिप्टर होगा। और तो न्यू सॉकेफडी में क्या आएगा, न्यू सॉकेफडी में आएगा एक्सेप्ट सिस्टम कॉल का आउटपुट। न्यू सॉकेफडी इज इक्वल टू एक्सेप्ट सॉकेफडी। ये सॉकेफडी कौन सा है, ये सर्वर वाला है। यस मैम। क्योंकि ये सुन किस पे रहा है, अपने सॉकेट पे सुन रहा है। अब अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो ये न्यू सॉकेफडी रिटर्न करेगा। सॉकेफडी स्ट्रक्ट सॉकेडर अंडरस्कोर इन, सॉकेडर अंडरस्कोर इन का पॉइंटर और एड्रेस लेंगे हम क्लाइंट का और क्लाइंट लेंथ। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे पॉइंटर लेना है तो हम क्लाइंट के एड्रेस का, क्लाइंट लेंथ का एड्रेस ले रहे हैं। देखो, कोई डाउट यहाँ तक? क्योंकि अब हमने देखो सिंटेक्स में यहाँ पे क्या किया था, एड्रेस का हम पॉइंटर ले रहे हैं, तो इसीलिए हम इसके लेंथ का एड्रेस यहाँ पे यूज करेंगे। देखो, ठीक है, एड्रेस हम ले रहे हैं। बताओ, कोई डाउट है तो बताओ इस लाइन में। नो मैम। अब हम चेक करेंगे कि ये वाली वैल्यू 0 है या नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा, अगेन कहा कि अगर ये सक्सेसफुली रन होगा तो नया न्यू सॉकेफडी जनरेट करेगा, और अगर सक्सेसफुली रन नहीं हुआ है तो -1 जनरेट करेगा। तो अब हम चेक करेंगे कि वेदर इट हैज जनरेटेड -1 और सम अदर वैल्यू। तो वी विल बी डूइंग इफ न्यू सॉकेफडी इज लेस देन 0। मतलब क्या है, लेस देन 0 मतलब सक्सेसफुली नहीं हुआ है, तो हम एरर मैसेज डालेंगे, पी एरर प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग और एग्जिट हो जाएंगे, और एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, एग्जिट 0। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया है तो हम क्या करेंगे, रीडिंग या राइटिंग, क्योंकि
सिस्टम कॉल में देखो, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हम क्लाइंट के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रीड या राइट करेंगे। राइट, देख लो, देखो सबको समझ आए या मैं रिपीट करूं इसको? अब ध्यान में ये देखो, ये बोलो मैम क्लियर है। अब देखो होता क्या है कि ये प्रोग्राम अकेला नहीं चल रहा है, के पास क्लाइंट का रिक्वेस्ट आएगा तभी ना वो उसको लिसन करेगा और एक्सेप्ट करेगा, तो पैरेलल में हमारा क्लाइंट का भी चलेगा। इसलिए हमने कहा कि दोनों प्रोग्राम साथ चलते हैं। क्लाइंट जब तक रिक्वेस्ट नहीं करेगा तब तक वो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा? तो ये साथ के साथ चल रहा है, लेकिन हम इसको पहले कंप्लीट करेंगे फिर इसको करेंगे। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि क्लाइंट ने कनेक्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गई है। और जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा, अब देखो, अब जैसे इसने एक्सेप्ट किया, ध्यान देना, एक्सेप्ट करने के बाद क्या है, क्लाइंट का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर मिल गया इसको। देखो, एक्सेप्ट जैसे किया इसने तो क्लाइंट का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर मिल गया ना, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, क्लाइंट का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर होगा। यस मैम। बाकी लोग भी बताओ मुझे, बाकी को समझ आ रहा है या नहीं? तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर इसके पास पहुंची, सर्वर के पास, तो इस स्ट्रक्चर में तो क्लाइंट का सारा डिटेल है, उसका आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, लेंथ, सब कुछ है। तो जब ये सर्वर के पास पहुंच गया तो अब सर्वर क्या करेगा, उस एड्रेस से कनेक्शन बना लेगा। अगर हम टीसीपी की बात कर रहे हैं तो दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, क्योंकि क्लाइंट के पास तो इसका एड्रेस था ही, इसलिए इसने रिक्वेस्ट किया। अब रिक्वेस्ट जैसे इसने किया, इसने एक्सेप्ट किया, तो इसके पास क्लाइंट का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर आ गया। तो अब क्या करेंगे, दोनों कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेंगे और फिर डेटा जो है ट्रांसफर कर शुरू करेंगे। एम आई क्लियर? कोई क्वेरी किसी को यहाँ तक? अजय, समझ आ रहा नो है मैम, नहीं? नहीं है। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो बताओ इस पूरे प्रोसेस में, कहीं भी पूरे प्रोसेस में किसी भी सिस्टम में कोई डाउट है तो बताओ। इसके बाद मैम क्लाइंट सर्वर की क्लाइंट साइड की कोडिंग होएगी क्या? नहीं, इसके बाद हम रीड राइट की करेंगे और तब हम फिर सॉकेट सिस्टम कॉल बिल्कुल क्लाइंट की तरह, जैसे सर्वर का हमने पढ़ा था ना, वैसे ही इसका चलेगा। इसके पास अब एक कनेक्ट सिस्टम कॉल अलग से होता है। जैसे देखो, जैसे बाइंड सिस्टम कॉल सिर्फ सर्वर के पास होता है ना, वैसे ही कनेक्ट सिस्टम कॉल सिर्फ क्लाइंट के पास होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे। रीड राइट दोनों का सेम होगा, देखो क्योंकि दोनों के पास रीड राइट है, तो यस इसका मैम। भी रीड राइट दोनों सेम होगा। तो मैम हमें ये अब तो अलग कनेक्ट सिस्टम इसीलिए होगा ना मैम, सर्वर से कनेक्ट होने के लिए जो मतलब करेंगे हम। हाँ, ये रिक्वेस्ट भेजेगा तभी तो कनेक्ट से ये रिक्वेस्ट भेजता है। तो जो पैकेट यहाँ आई है वो किसके बाद किसके थ्रू आई, कनेक्ट सिस्टम कॉल के थ्रू आएगी। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि कनेक्ट चल रहा है पैरेलल में, तो इसके पास रिक्वेस्ट आ गई है, इसके पास इसका, जैसे इसने एक्सेप्ट किया उस रिक्वेस्ट को, इसके पास इसका आईपी एड्रेस आ गया, आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर दोनों इसके पास मिल गया, तो इसने इस पे कनेक्शन स्टैब्लिश कर ली। कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, उसके बाद ये डेटा ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है या नहीं, बताइए। अभी तक तो क्लियर है। तो अब इसके बाद एक्सेप्ट जब हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट वाले में रीड और राइट का हमारा जो कोड है वो करेंगे। लेकिन इसके पहले तुम्हें 2-3 फंक्शन मुझे जैसे और बताने हैं अलग से, जो कि एंसिलरी फंक्शन हैं, जो मैं आगे यूज करूंगी। एक फंक्शन है इसमें B0 और एक है B कॉपी। देखो, 2-3 फंक्शन मैं यूज करूंगी। एक है, ये हमारे फंक्शंस यूज होंगे आगे, इसको मैं अभी बता देती हूँ। एक है अटोई, ATOI, ठीक है, अटोई। ये क्या करता है, कन्वर्ट्स स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, कन्वर्ट्स स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट इनटू इंटीजर। ठीक है, रिटर्न टाइप इसका क्या होता है, इंट होता है। रिटर्न टाइप इंट, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे इंट अटोई। अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है ये मैं बता रही हूँ।
इसका सिंटेक्स भी देख लो इसका। ये सारे फंक्शन, अब ये फंक्शंस अलग से भी आते हैं एग्जाम में लिखने के लिए। ये होगा इंट अटोई कॉन्स्ट, कॉन्स्ट तुमने वो पढ़ा है, कांस्टेंट रखता है, कैरेक्टर पॉइंटर एस कोई। अब इस फंक्शन की जरूरत क्यों है? इस फंक्शन की जरूरत इसीलिए है क्योंकि देखो हमने जो मेन में जो आर्ग्यूमेंट स्टोर करने के लिए जो एरे लिया था वो किस टाइप का था? कैरेक्टर टाइप का था। शुरुआत में देखो जो मेन फंक्शन में मैंने एक जो आर्ग्यूमेंट वी लिया था, एक एरे, जिसमें मैंने कहा था कि हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू स्टोर करेंगे। तो ये किस टाइप का एरे मैंने लिया था? कैरेक्टर टाइप का। सब लोग शांत हो, याद है भूल गए? बोलो है या ना, याद है या मैं फिर से बताऊं इसको? 2 मिनट सोचो। फर्स्ट डे जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि मेन के अंदर हम 2 आर्ग्यूमेंट लेते हैं। एक है जो आर्ग्यूमेंट को काउंट करता है, ARGC मींस आर्ग्यूमेंट काउंट। ये काउंट करेगा कितने आर्ग्यूमेंट हमने पास किए रन टाइम में। यस मैम, यस मैम, और क्लियर दूसरा है। हम कैरेक्टर और दूसरा एक हम एक एरे वाला वैल्यू लेते हैं RGB। हाँ। यस मैम। अब देखो जब हम पोर्ट नंबर भी डालते हैं तो वो पोर्ट नंबर जाके कहाँ स्टोर हो रहा है? कैरेक्टर टाइप के एरे में, कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर हो रहा है हमारा पोर्ट नंबर। देखो क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब हम प्रोग्राम डालेंगे, देखो तुम लोगों को बताया होगा मैंने कि ऐसा हम डालेंगे सर्वर डॉट सी, ये हमारा पोर्ट नंबर है और ये हमारा IP एड्रेस होगा। तो ये जो हम पोर्ट नंबर डाल रहे हैं या IP एड्रेस डाल रहे हैं, ये क्या है? ये है तो इंटीजर वैल्यू, लेकिन हम इसको स्टोर कहाँ करा रहे हैं? कैरेक्टर के एरे में करा रहे हैं, कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, तो ये जब कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर होगा तो जब हम इसको असाइन करेंगे तो इसको मुझे वापस इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसी प्रोसेस के लिए हमारा अटोई फंक्शन यूज होता है, जो कि स्ट्रिंग आर्गुमेंट को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। समझ आया या नहीं आया? भावेश, प्रिंस, अजय, हाँ ना, कुछ तो बताओ तुम लोग। क्लियर है मैम। क्लियर है ना? तो अभी मैंने ये फंक्शन जान के यूज नहीं किया है प्रोग्राम में, हमें ये जब हम पोर्ट नंबर असाइन करेंगे तो हमें ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो कि हम चूंकि स्टोर करा रहे हैं कैरेक्टर टाइप में। अब जब मैं ऐसे असाइन करूंगी ना, देखो जब मैं करूंगी सर्वर या क्लाइंट, जिसका भी मैं पोर्ट नंबर डाल रही हूँ, सपोज मैं सर्वर का कर रही हूँ, सर्वर डॉट SA_पोर्ट, तो मैं लिखूंगी अटोई, ATOI, अटोई पोर्ट नंबर। ठीक है, मतलब पोर्ट नंबर जो था मेरा वो कैरेक्टर एरे में है, उसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करके इसमें असाइन करना पड़ेगा। तो यही है अटोई फंक्शन। ये अभी मैंने यूज जानबूझ के नहीं किया है कि अदरवाइज बहुत सारे एक साथ कराऊंगी तो कंफ्यूजन होगा। तो हम इस प्रोग्राम को फिर से लिखेंगे प्रॉपर फॉर्मेट में, भी मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। बेसिक चीजें यही होंगी, 2-4 फंक्शन और इसमें बीच बीच में ऐड होंगे ये सारे फंक्शन। तो दिस इज अटोई फंक्शन। दूसरा कोई क्वेरी इस फंक्शन में? नो मैम। मैम एक बात बोलना था मैम। बोलो। मैम जो ये आप भेजेंगी ना इनका नोट्स, तो मैम इसको ना वो एटोई का ना मतलब एक जो डेफिनेशन होता है उस टाइप का मैं लिख के भेज दीजिएगा मैम। उस तरह क्लियर होता है कोई भी देखने से। हाँ तो ऐसे ही ना, कन्वर्ट स्ट्रिंग जैसे ये है, सही लिखना पड़ेगा। और अब दूसरा फंक्शन जो हमारा होगा, ये तो मैं यही भेज दूंगी, ठीक है, जो अभी लिख रही हूँ यही भेज दूंगी। दूसरा हमारा होता है B0, BZERO, B0। ठीक है, ये रहता कहाँ है? ये रहता है string.h में। B0 फंक्शन ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला लेता है दोनों कैरेक्टर पॉइंटर S ले लिया मैंने, और इंटीजर वैल्यू एक लेता है N। ठीक है, देखो B0 जो फंक्शन है ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। जैसे ये एक अटोई जो है एक सिंगल आर्गुमेंट लेता है, क्या लेता है? कैरेक्टर टाइप के का पॉइंटर लेता है। मतलब ये जो पॉइंटर है ये एड्रेस किसका रखेगा? कैरेक्टर टाइप का। और जो कैरेक्टर टाइप वाले में पॉइंटर में के एड्रेस में जो डेटा है वो कैरेक्टर टाइप की होगी, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा ये फंक्शन। अब ये क्या करता है? ये भी कैरेक्टर टाइप का एड्रेस रखता है, पॉइंटर रखता है,
और एक दूसरा हम इसमें आर्गुमेंट लेंगे इंट n, एक इंटीजर लेंगे n वैल्यू का। अब ये फंक्शन क्या करेगा, कॉपीज n बाइट्स, ये वाला n बाइट्स फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम द एड्रेस specified in first argument, specified in first argument। ये क्या करेगा, देखो ये क्या है, ये एक एड्रेस है, कैरेक्टर पॉइंट टाइप का एड्रेस रखेगा ये वाला वैल्यू, है ना। यस मैम। तो ये क्या करेगा, B0 फंक्शन इस एड्रेस पे जाएगा और उस एड्रेस पे जाके जितना हम यहाँ मेंशन करेंगे नंबर, उतने बाइट्स तक 0 वैल्यू फिल कर देता है, ठीक है, विथ अ वैल्यू 0, उतने विथ अ वैल्यू 0 उस एड्रेस पे जाके उस एड्रेस से आगे इतने बाइट तक हर वैल्यू को 0 कर देता है, इसीलिए इसका नाम है B0। मतलब क्या कि सपोज मैं, ये मेरा मेमोरी है, मान लिया मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला, ये मेरा A वैल्यू है, मैं इसमें डाल रही हूँ, इसमें मैं कर रही हूँ एग्जाम्पल, मैं अगर बता रही हूँ आई एम राइटिंग B0 एड्रेस ऑफ A, 5, इसका मतलब है यहाँ पे जाके 5 बाइट्स तक ये 0 वैल्यू पुट कर देगा। समझ आया नहीं, इसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। अभी बताओ, अभी है क्लियर, मैं रुक रही हूँ, मैं बोल नहीं रही हूँ, तुम लोगों का मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा, ये फंक्शन समझ आया या नहीं आया बताओ। तो यही समझ आ गया। इसी तरीके से मेमसेट एक फंक्शन होता है, MEMSET, मेमसेट, वो भी बताऊंगी, बट वो एक साथ बताऊंगी तो सारा कंफ्यूजन होगा। इन दोनों फंक्शंस में किसी को कोई डाउट है? नो डाउट मैम, कोई डाउट नहीं है मैम। तो अब हम इन फंक्शन को यूज क्या करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, B0 फंक्शन कैसे यूज करेंगे, बाइंड के पहले देखो, ये जो बाइंड फंक्शन हमारा था ना, देखो ये रहा बाइंड, बाइंड के पहले हम इस पूरे एड्रेस को 0 कर देते हैं, ताकि जो पहले से गार्बेज वैल्यू है वो सारी हट जाए। तो ये सारे क्या है, ये स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ मेमोरी लोकेशन। तो हम इस पे असाइन करने से पहले पूरे स्ट्रक्चर को B0 से, B0 हम अब इसमें क्या लिखेंगे, हम देखो इसके केस में हम कैसे यूज करेंगे B0 फंक्शन। देखो हमारे पास एड्रेस किस केस में है, ADDRLEN में एड्रेस है, तो हम इसको यूज करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हम इसको लिखेंगे B0 एड्रेस ऑफ सर्वर कॉमा ADDRLEN, मतलब इसके एड्रेस पे जाके इतने जो इसका लेंथ है पूरे तक की वैल्यू आप पहले 0 कर दीजिए, उसके बाद हम असाइन करेंगे डेटा। समझ आया? समझ आया या नहीं आया बताओ। मैम क्लियर है सबको? प्रिंस, अजय, यस मैम। क्लियर है पूरी वैल्यू? गिव मी अ सेकंड। चलिए ठीक है, तो आज ना मैं इतने पे ही आई स्टॉप हियर ओनली, मैं ये फंक्शंस भेज दूंगी। अब होता क्या है कि एग्जाम में ये फंक्शंस तुम्हें अलग से ही लिखने आएंगे,
कि अटोई का काम क्या है, मेमसेट का काम क्या है। मेमसेट अभी बताया नहीं है मैंने, मेमसेट का काम बिल्कुल इसी तरीके से है, B0 की तरह ही है, बट उसकी सिंटेक्स अलग है। तो ये फंक्शंस भी अलग से लिखने आते हैं, HTONL, HTONS। तो इन फंक्शंस को अलग से कहीं नोट कर लेना। हेलो मैम। यस अभिषेक। मैम मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर हूँ, मेरा बारिश स्टार्ट हो गया मैम। ठीक है, मैं भी क्लास वाइंड अप ही कर रही हूँ। ठीक है, चलो। स्टूडेंट ऐसा नहीं करते गया। हाँ ठीक है, देखो तो ये मैं जो भेजूंगी इसको अलग से फंक्शंस को डिटेल में नोट कर लेना, उसका इस फंक्शन को हम प्रोग्राम में भी यूज करेंगे। चलिए देन आई एम वाइंडिंग अप द क्लास। पद्मांश कोई डाउट है पिछले क्लास से या समझ आ गया? यस मैम, अब अभी तो समझ में आ रहा है, पर नोट्स देखूंगा तो फिर डाउट हो तो आपको नोट्स देख लेना, अगर कुछ हो तो फिर पूछना अगली क्लास में, राइट? ओके मैम। गुड नाइट। ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।